नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के, चयन बोर्ड को लेकर के दिया गया 3 महीने में शिक्षक भर्ती का बनेगा रिकॉर्ड। 7 और 8 अगस्त को टीजीटी और 17-18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। देखा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 3 महीने में शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। प्रदेश भर के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता के 15,198 पदों पर अगस्त में परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा है। चयन बोर्ड ने एड़ी चोट से चोटी का जोर लगाते हुए यहाँ पर जो परीक्षा की जो डेट है वो निर्धारित की है और इस परीक्षा को संपन्न कराना चाह रहा है। आगे लिखा कि चयन बोर्ड की राहत की बात तो यह है कि वो इस भर्ती से टीजीटी में साक्षात्कार खत्म करने से समय की काफ़ी बचत कर लेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 26 अगस्त को 30 जून 2021 तक की शिक्षक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे, लेकिन बाद में तकनीकी समस्या के कारण इन आवेदनों को निरस्त कर दिया गया और दोबारा से 16 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए, लेकिन कोरोना के कारण कई बार डेट इसमें बढ़ानी पड़ी। उसके बाद चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से भर्ती पूरी करने के लिए मार्च 2022 तक का समय मांगा था कि मार्च 2022 तक का हमें समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 का समय नहीं दिया, सिर्फ 31 अक्टूबर 2021 तक का ही समय दिया और कहा कि आप अगर 31 अक्टूबर तक इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर अवमानना याचिका चलेगी, अवमानना का केस चलेगा और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये भर्ती आपकी इतनी जल्दी 3 महीने में आने वाले होने जा रही और यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो कोई प्रतियोगी छात्र नहीं चाहता कि ऐसे रिकॉर्ड बने, जैसे धांधली वगैरह को लेकर के बहुत बड़ी यहाँ पर धांधली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जिला स्तर पे परीक्षा हो रही है। हर जो टीम है, हर जो छात्र संगठन है, उसकी अब सिर्फ यही मांग है कि यह परीक्षा जिलों में ना होकर के मंडल में करवाई जाए, क्योंकि जौनपुर हो गया और इधर जितने भी ज़िले हैं, प्रतापगढ़ हो गया और भी ज़िले हैं, ये ऐसे शिक्षा माफियाओं के गढ़ हैं जहाँ पर धांधली रोकना सरकार के लिए, मैनेजमेंट या कहें प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अपने कैरियर से और सब मांग कर रहे हैं कि ये भर्ती जो परीक्षा है मंडल में ही करवाई जाए। विकी खान ने भी इस पर पत्र लिखा था, कल ही पत्र लिखा है कि इसमें जो परीक्षा है वो करवाई जाए मंडल स्तर पर। वही युवा मंच भी अब यही चाहता है कि ये परीक्षा हर हाल में हो। आपने देखा भी होगा कि मंडल में या कमंडल में परीक्षा कैसे होगी, है ना, सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि इसमें क्या होता है। परीक्षा वैसे सरकार की जो तैयारियां हैं, आयोग की जो तैयारियां हैं वो तो पूरी मुझे लगता है हो चुकी हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है वो विभिन्न जिलों से काफ़ी पहले जा चुकी थी। अब परीक्षा की जो तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि अध्यक्ष साहब ने साफ मना कर दिया है कि परीक्षा को अब मंडल में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो उनकी तैयारियाँ हैं वो जिलों के लिए पूरी हो गई हैं। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए एक अपडेट है। यहाँ पर देखिए, प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से विकी खान ने अपडेट दी है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो अंतिम परिणाम है 20 जुलाई को आना हुआ निश्चित। प्रतियोगी मोर्चा का पूरा ध्यान जो है टीजीटी कला, प्रवक्ता कला एवं हिंदी प्रवक्ता पैनल पर रहेगा। तो ये एक गुड न्यूज है सभी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए अभ्यर्थियों के लिए। 20 तारीख को यानी कल आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट देख लेते हैं। एलटी ग्रेड में आप लोग जानते हैं कि 2 विषयों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पा रही है, तो आज एलटी ग्रेड को लेकर के एक कह सकते हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा और जब तक पोर्टल खुल नहीं जाता तब तक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। लखनऊ में धरना प्रदर्शन होने वाला, निदेशालय में धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि मिशन नियुक्ति के लिए कल दिनांक 19 जुलाई यानी आज को लखनऊ कूच किया जाएगा। यह आंदोलन 2500 एलटी चयनितों के मार्गदर्शन में होने जा रहा है और जब तक पोर्टल संबंधित विज्ञप्ति नहीं जारी होगी तब तक लखनऊ से वापस नहीं आया जाएगा। साथियों, रुकने की व्यवस्था और रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ साथी हैं इनके, वहाँ पर इन्होंने
रुकने की रात में व्यवस्था कर दी है। तो अब ये छात्र जो है लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक पोर्टल के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं मिल जाती, पोर्टल खुल नहीं जाता, फिर से विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती, तब तक ये अभ्यर्थी अपनी मिशन के लिए वहीं पर लखनऊ में धरना देंगे। ठीक है, डॉक्टर शेर सिंह की तरफ से जो अपडेट दी गई है, तो फिलहाल आज से ये एलटी गेट को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपीपीएससी को लेकर के, लिखा है स्केलिंग और मॉडरेशन पर अध्यक्ष से मिलेंगे। पीसीएस 2018, 2019 व 2020 में स्केलिंग और मॉडरेशन न होने से प्रभावित छात्रों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगा है। छात्रों का तर्क है कि मानविकी के वैकल्पिक विषयों जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र व अन्य से चयन न के बराबर है। विशेष तौर से उच्च पदों पर जैसे डिप्टी हो गया, है ना, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी आदि को तकनीकी एवं साहित्य जैसे वैकल्पिक विषय वाले छात्रों ने अनुपातिक ढंग से अत्यधिक रूप से पा लिए हैं। इस कारण मानविकी वैकल्पिक विषयों एवं तकनीकी व साहित्य जैसे वैकल्पिक विषयों के बीच असाम्यता पैदा हो गई है। तो इनका कहना ये है कि जो मानविकी वर्ग के छात्र हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब ये युवा मंच ने मांग की है कि इनको अध्यक्ष से मिलना पड़ेगा और सारी बातें वहाँ पर बतानी पड़ेगी, तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत थर्ड काउंसिलिंग के अंतर्गत जो अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा है 6,696 परिषदीय शिक्षकों का नियुक्ति पत्र का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग जिला पंचायत चुनाव से पहले जिलों में काउंसलिंग करवा चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण रोक दिया गया था। नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव कार्यक्रम फिर बाधा बन गया। अब चयनितों को नियुक्ति पत्र जल्द मिल सकेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है करीब 20 दिन हो गए, 20 दिन से नियुक्ति पत्र की राह भर्ती देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ROARO को लेकर के एक अपडेट आ रही है, लिखा है ROARO 2016 को लेकर घिरा आयोग। विज्ञापन में नहीं थी नेगेटिव मार्किंग पर परीक्षा में कर दी लागू। पेपर लीक के कारण दोबारा कराई गई थी प्रारंभिक परीक्षा। पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य पदों की भर्ती के विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा एक नए विवाद से घिर गया है। ROARO 2016 भर्ती को लेकर के विज्ञापन की शर्तें के विपरीत आयोग ने ROARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू की थी, जबकि कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक अन्य मामले में विज्ञापन की शर्तों के विपरीत भर्ती करने पर आयोग को प्रधानाचार्य के पदों पर परिणाम संशोधित करना पड़ रहा है। तो ROARO में अभ्यर्थियों का कहना है कि जब विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो फिर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग क्यों रखी गई। अभ्यर्थियों की क्या मांग है, तो देखिए वो यहाँ पर दी गई है। देखिए ROARO 2016 के अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू ना की जाए। इस मामले में कीर्ति सिंह ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रखी है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का आरोप है कि आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रारंभिक परीक्षा करवाई और कुछ माह पूर्व अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया। कौशल सहित तमाम अन्य प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि आयोग पूरी परीक्षा निरस्त करे और बिना नेगेटिव मार्किंग के नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाए। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। यूपी बोर्ड के रिपोर्ट कार्ड में नए सत्र से कई बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार की गई है मार्कशीट। विषयवार अंक के साथ छात्र का व्यवहार भी होगा दर्ज। तो नई शिक्षा नीति अब धीरे धीरे हर जगह लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी आपको ये नीति देखने को मिलेगी और यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के इसमें अंक जो है शामिल होंगे। तो 360 डिग्री के आधार पर अब छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक की जो मार्कशीट इसी आधार पर जो तैयार की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी, लिखा है मार्कशीट तैयार करने की जो जिम्मेदारी बरेली को दी गई है, यानी बरेली जो इसका बोर्ड होगा उनको दी गई है। कुशीनगर से कुछ भर्तियां आई हुई हैं कस्तूरबा गांधी की, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि गणित के पद हैं, विज्ञान के पद हैं, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, कंप्यूटर और अन्य जो अल्पकालिक पद हैं वो हैं। तो कुशीनगर में जो भी छात्र इंटरेस्टेड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आवेदन पत्र का पूरा प्रारूप दिया गया है और जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं कुशीनगर की ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके वहाँ से आप लोग इसके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट को और अपना ऑफलाइन इसको भेज सकते हैं। 5 अगस्त 2021 इसकी आवेदन करने की अंतिम डेट है। कुल 45 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर दीजिए। माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में, माध्यमिक जो विद्यालय हैं जैसे इंटर कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी इंटर कॉलेज की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू किए गए थे।
यहाँ पर लिखा है कि तबादले के लिए 6,852 रजिस्ट्रेशन पर 29% आवेदन ही हो पाए। यहाँ पर कारण ये है कि यहाँ पर जो सीटें थी बहुत कम थी, बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन जब उनको ट्रांसफ़र के लिए सीटें नहीं मिल पाए, कॉलेज नहीं मिल पाए, तो फिर वो अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाए। ये चीज़ यहाँ पर दी गई कि शिक्षक महासभा का दावा कि पद न होने के कारण आवेदन से वंचित रहेगा अधिकांश शिक्षक। आरक्षण नियमों का पालन न करने का लगाया आरोप, पुनः आवेदन करने के लिए मांगा गया मौका। ठीक है, तो 4-5 दिन के लिए वेबसाइट खोली गई थी, इसमें जो आवेदन हुए हैं आपके सामने हैं, और यहाँ पर पदों की संख्या न होने के कारण इतने बहुत कम आवेदन यहाँ पर हो पाए हैं। शिक्षक भर्ती टॉप ट्रेंड में, देखिए लिखा है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में टीचर्स के ट्वीट। अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश भर से शिक्षकों ने रविवार को अभियान छेड़ा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले इस अभियान में टीचर्स के ट्वीट टॉप ट्रेंडिंग करते रहे। पूरे दिन में जस्टिस फॉर आवर 21 डिमांड्स हैशटैग से 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट किए गए। संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनत सिंह कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे भी अभियान जारी होते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कई सारी मांगें थी कि यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे, जैसे विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, पंखे, फर्नीचर, 4 दीवारी, शुद्ध पेयजल, पुरानी पेंशन बहाली, ग्रीष्मावकाश की जगह उपार्जित अवकाश, कैशलेस चिकित्सा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागू करने की मांग की। तो फिलहाल ये जो ट्रेंड हुए, ट्विटर पर ट्रेंड हुए, ये कार्यरत शिक्षकों की तरफ से हुए, ना कि भर्ती वाले अभ्यर्थियों की तरफ से। एसएससी को लेकर के अपडेट है कि एसएससी में कांस्टेबल की पदों की भर्तियां आई हुई हैं। जीडी कांस्टेबल के 25,271 पदों पर भर्तियां इस समय शुरू हैं। governmentjobcenter.com पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। जो लोग इंटरेस्टेड छात्र हैं वहां से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।